तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अभिलेख में। जैसा कि आप लोगों को टाइटल से या थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज मैं इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्यों को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसके 3 अधिकारों को डिस्कस कर चुका हूं और आज मैं उनके बचे हुए अधिकार या फिर शक्ति को डिस्कस करने वाला हूं, जो मेरे अनुसार 4 है। तो पिछले वीडियो में मैंने 3 शक्तियां को डिस्कस किया था। पहला कार्यकारी शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां और तीसरा वित्तीय शक्तियां। ये तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर राष्ट्रपति के ये तीनों शक्तियां आपके इस पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप राष्ट्रपति से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा दावा है, ठीक है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप कोई भी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन बैंक को उठाएं और उससे राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न को देखें। अगर आपका इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहां के प्रश्न को बना सकते हैं। खैर चलिए अब आगे के 4 अधिकारों को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि न्यायिक शक्ति है और कूटनीतिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है और चौथा आपातकालीन शक्ति है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू के रूप में। अब पॉइंट नंबर 4, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति के न्यायालय यानी कि हमारे देश भारत के न्यायालय से संबंधित है। होता क्या है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो उनके अलावे जो अन्य जस्टिस होते हैं यानी कि न्यायाधीश होते हैं और उसके साथ साथ सभी राज्यों के जो चीफ जस्टिस होते हैं स्टेट लेवल के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ऐसा करने का अधिकार उन्हें कहाँ मिलता है? न्यायिक शक्तियां में मिलता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय से किसी तथ्य पर सलाह ले सकते हैं कौन? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है उनको शक्ति दिया गया है कि उन्हें अधिकार है और उनके पास इतना शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय से किसी भी तथ्य पर सलाह ले सकते हैं। लेकिन सलाह लेने के बाद अगर उच्चतम न्यायालय उनकी मदद करता है और सलाह देता है तो राष्ट्रपति उनके सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड आईएएस में भी प्रश्न पूछे गए हैं। मैं इससे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा, बस वेट कीजिए थोड़ा। तीसरा पॉइंट, वह किसी अपराधी को उसके दंड से मुक्त कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ अलग अलग आधार हैं, लेकिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको यह शक्ति दिया गया है कि वह किसी भी अपराधी को उसके दंड से मुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां जो है राष्ट्रपति की न्याय शक्तियां में है। पॉइंट नंबर 5 यानी कि कूटनीतिक शक्तियां। ये जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंच व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के कोई राजदूत दूसरे देश में रहते हैं और दूसरे देश के राजदूत हमारे देश में आते हैं, जिसे हम लोग एम्बेसडर भी कहते हैं, जो कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर उस राजदूत को कहीं भेजना हो या फिर उनका स्वागत करना हो तो उसमें भारत के प्रतिनिधित्व जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी अधिकार जो है उनको ये कूटनीतिक शक्तियां के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कूटनीतिक शक्तियां का मतलब है डिप्लोमेटिक पावर्स, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6, सैन्य शक्तियां। भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। यानी कि सभी बल जितने भी हो, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या फिर जल सेना हो, वो सभी बलों का सर्वोच्च सेनापति हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो होते हैं, ठीक है। इस शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति थल सेना, वायु सेना एवं जल सेना के प्रमुख की नियुक्ति करता है और इसी शक्ति के अनुसार जो है
हमारे देश के राष्ट्रपति थल सेना, वायुसेना और जल सेना यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के चीफ को अपॉइंट करते हैं। और राष्ट्रपति युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करती है, किंतु यह जो संसद है यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। यहाँ तो उनको अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो युद्ध की घोषणा किया जा सकता है या फिर युद्ध की समाप्ति की जा सकती है, लेकिन उनको ऐसा करने का अधिकार जो है वो संसद के अनुसार होगा। अगर संसद बोलेगा कि युद्ध की घोषणा किया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति जो है वो युद्ध की घोषणा करेंगे। अगर संसद उन्हें मना करता है कि युद्ध की समाप्ति करनी चाहिए तो राष्ट्रपति जो है युद्ध की समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इनके पावर्स में कुछ लिमिटेशंस भी दिए गए हैं, लेकिन उनके कुछ अच्छे अच्छे अधिकार भी हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में और इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट और इसका लास्ट पावर वो क्या है, तो आपातकालीन शक्ति। राष्ट्रपति को कुछ खास स्थिति को देखते हुए आपातकालीन शक्तियां भी प्रदान की गई है। अब बात यह है कि अब तक हम लोगों ने जो 6 शक्तियां देखा, कार्यकारी शक्तियां हो, विधायी शक्तियां हो, वित्तीय शक्तियां हो या फिर सैन्य शक्तियां हो या कूटनीतिक शक्तियां हो, ये जितनी भी शक्तियां देखा वो एक सामान्य आधार पे था, लेकिन एक आपातकालीन आधार पे इनको आपातकाल शक्ति भी दी गई है। और वो कब अप्लाई होगा, जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो, जब हमारे देश में राष्ट्रपति शासन हो, ये तो इन्हीं से संबंधित है। अनुच्छेद 365 और 356 और 365 से संबंधित जो है, और तीसरा जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित हो। ठीक है, तो इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति केवल इन्हीं 3 पॉइंट के संदर्भ में कर सकते हैं। तो यही हमारे वीडियो का जो है वो 4 शक्ति बचे हुए थे, तो ये छोटा छोटा पॉइंट्स था वो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी संभावित MCQ क्वेश्चंस बनते हैं मैं उसे बनाऊंगा और आप लोगों के लिए पर्सनली क्वेश्चंस को रिवीजन के लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आप उस 100 प्रश्न या फिर 50 प्रश्न में आप मैक्सिमम पॉइंट्स को क्लियर कर पाते हैं, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं, तो आपको आने वाले एग्जाम्स में राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और मैं ऐसा केवल राष्ट्रपति टॉपिक से ही नहीं बल्कि हर एक पॉइंट से करने वाला हूँ, चाहे वो GS का कोई भी सब्जेक्ट में। बस बी helpful and have patience. Okay, all the best, good luck for your preparation. Okay, all the best, good luck.